पोलैरिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है? देखिए मेरे पास एक हाइड्रोजन है जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 और एक फ्लोरीन है जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 and fluorine wants to complete its octet while hydrogen wants to complete its duplet। फ्लोरीन चाहता है कि इसके पास 8 हो जाए पर हाइड्रोजन चाहता है कि इसके पास 2 हो जाए। दोनों ने कर ली म्यूचुअल शेयरिंग। क्या कर ली दोनों ने? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग करने से दोनों के बीच में बन गया कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग करने से इसके पास 8 हो गए, इसके पास 2 हो गए और दोनों बंध गए एंड दैट बंधन, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बन तो गया पर बॉन्ड बनते ही दोनों के मन में लालच आ गया। दोनों के मन में लालच आ गया, दोनों बॉन्ड को खींचने लगे अपनी अपनी पावर से। एक्चुअली सीधा कहो तो अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से। जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी थी 2.1, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी थी 4। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा थी, जिसकी वजह से फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। क्योंकि फ्लोरीन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, इलेक्ट्रॉन को खींचा, अपनी तरफ खींच लिया और इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसे बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए फ्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और उतना ही पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आ गया क्योंकि हाइड्रोजन से खींचा गया है और 2 पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। 2 पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, और ये मॉलिक्यूल कहलाने लगा पोलर मॉलिक्यूल और ये बॉन्ड कहलाने लगा पोलर बॉन्ड। बच्चे ध्यान रखना, मॉलिक्यूल कहलाने लगा पोलर मॉलिक्यूल क्योंकि यहाँ पे 2 पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, और जहां पोल होते हैं उसे पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह मेरे पास 2 फ्लोरीन थे, एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन। वैसे टोटल तो 9 होते हैं पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो इसको भी ऑक्टेट पूरा करना था, इसको भी ऑक्टेट पूरा करना था, दोनों ने की शेयरिंग। शेयरिंग से बन गया दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, पर कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद दोनों के मन में आ गया लालच, दोनों बॉन्ड को खींचने लगे। पर इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4, दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम थी, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं पाया। इसीलिए ना ये कोवलेंट बॉन्ड को खींच पाया ना ये खींच पाया, इसलिए किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं आया, इसलिए कोई पोल नहीं बना और इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल और इस बॉन्ड का नाम हो गया नॉन पोलर बॉन्ड। बच्चे ध्यान देना, तो कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह का, पोलर और नॉन पोलर। कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह का, पोलर और नॉन पोलर। पोलर बॉन्ड वो होते हैं जो डिफरेंट एटम में बनते हैं और नॉन पोलर बॉन्ड वो होते हैं जो सेम एटम में बनते हैं। अगर डिफरेंट एटम में बनेंगे तो पोलर बॉन्ड और अगर सेम एटम में बनेंगे तो नॉन पोलर बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान रखना, पोलैरिटी के अंदर सबसे पहली बात नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह का, पोलर और नॉन पोलर। और अगर सेम एटम में बने तो उसे बोलते हैं नॉन पोलर, और अगर डिफरेंट एटम में बने उसे बोलते हैं, सेम एटम में बने तो उसे बोलते हैं नॉन पोलर, डिफरेंट में बने तो उसे बोलते हैं पोलर। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉन्ड बना कार्बन और कार्बन में, तो ये सेम एटम में बना है तो नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएगा। पर अगर मेरे पास ये बॉन्ड बना कार्बन ऑक्साइड
ऑक्सीजन में, तो ये डिफरेंट एटम में बना है, ये पोलर बॉन्ड कहलाएगा। ध्यान रखना, सेम एटम में बनेगा तो नॉन पोलर, डिफरेंट एटम में बनेगा तो पोलर। सेम एटम में बनेगा तो नॉन पोलर और डिफरेंट एटम में बनेगा तो पोलर। तो ध्यान दीजिएगा, कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का, नॉन पोलर और पोलर। सेम एटम में बने तो नॉन पोलर, डिफरेंट में बने तो पोलर। अब किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कहता है बताइए इनमें से कौन ऐसा है जिसमें पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड दोनों हैं। आपके ऑप्शन है CH4, H2O, H2O2 एंड P4। अभी देखिए, मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, P4, 4 फास्फोरस है। ये स्ट्रक्चर मैं आपके सामने भी बना रहा हूं, थोड़ा सा आगे चलते ही आपको भी बनाना आ जाएगा, थोड़ा आगे चलते ही आपको भी बनाना आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, P4, CH4, H2O और ये है H2O2, H2O2। तो कौन सा ऐसा है which has both bond, polar as well as non-polar? पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड, दोनों बॉन्ड किसमें है बच्चे? ध्यान दीजिए, ये सेम एटम में है, नॉन पोलर बॉन्ड है, सेम एटम में है, नॉन पोलर बॉन्ड है, सेम एटम में है, नॉन पोलर बॉन्ड है, सेम एटम में है, नॉन पोलर, सेम एटम में है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, सारे बॉन्ड नॉन पोलर है। इसमें डिफरेंट एटम में है पोलर, 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 पोलर। डिफरेंट एटम है कार्बन, हाइड्रोजन, यहां डिफरेंट एटम है पोलर, पोलर। यहां देखिए डिफरेंट एटम है पोलर, सेम एटम है नॉन पोलर, डिफरेंट एटम है पोलर। तो क्वेश्चन था which has both polar as well as non-polar bond, तो करेक्ट ऑप्शन इज H2O2। किसमें पोलर भी हैं और नॉन पोलर भी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इथीन में कितने सिग्मा, कितने पाई और कितने पोलर, कितने नॉन पोलर। चलिए, पूछ रहा है कितने सिग्मा, कितने पाई, कितने पोलर, कितने नॉन पोलर। तो इथीन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये रहा इथीन। आप सभी को भी आता होगा इथीन का स्ट्रक्चर तो बनाना, नहीं आता है तो अभी सीख जाएंगे। फिलहाल याद रखिए, ये होता है इथीन का स्ट्रक्चर। उसने पूछा है कितने सिग्मा, कितने पाई। सिग्मा पाई हमें आता है, सिंगल सिग्मा, डबल सिग्मा पाई, ट्रिपल सिग्मा पाई पाई। तो ये सिंगल है, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा 5 सिग्मा 1 पाई। पर उसने पूछा कितने पोलर, कितने नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर के लिए एक बार दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं इथीन का स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट एटम में है, पोलर, 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 नॉन पोलर। सिग्मा पाई के हिसाब से ये 2 है, पर पोलर नॉन पोलर के हिसाब से ये एक ही है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड एक ही है। तो यहाँ पे 4 पोलर, 1 नॉन पोलर बॉन्ड है। सिग्मा पाई के हिसाब से 2 है, पर पोलर नॉन पोलर के हिसाब से इसको एक ही माना जाता है। तो ध्यान रखना, कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह का, पोलर, नॉन पोलर। सेम एटम में बने तो नॉन पोलर, डिफरेंट में बने तो पोलर। अगली बात आती है नेचर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। अब बात कर रहा हूं कोवलेंट मॉलिक्यूल के नेचर की। कोवलेंट मॉलिक्यूल का नेचर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कोवलेंट मॉलिक्यूल 2 तरह का होता है, डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। क्या होता है, डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। डाइएटॉमिक वो होते हैं जिनमें 2 एटम हो, जैसे 2 एटम हो, जैसे A2, B2 या C2, जिनमें 2 एटम हो उन्हें कहते हैं डाइएटॉमिक। और पॉलीएटॉमिक जिनमें 2 से ज्यादा एटम हो, जैसे AB3, AB4, कोई भी हो। अच्छा, ध्यान रखना, तो जिनमें 2 एटम हो उन्हें कहते हैं डाइएटॉमिक, जिनमें 2 से ज्यादा एटम हो उन्हें कहते हैं पॉलीएटॉमिक।
अच्छा, अब दो एटम होंगे तो दो एटम में दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों एटम सेम होंगे जैसे A2 B2 C2, पर अगर या दूसरा केस हो सकता है कि दोनों एटम डिफरेंट हो जैसे AB BC CA, या तो दोनों एटम सेम होंगे या दोनों एटम डिफरेंट होंगे। अगर दोनों एटम सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, पहले डायटोमिक की बात कर रहा हूं। अगर दोनों एटम सेम होंगे तो एटम के बीच का बॉन्ड नॉन पोलर होगा। आपको मैंने अभी बताया सेम एटम में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर होता है। अगर एटम सेम होंगे तो इनके बीच का बॉन्ड नॉन पोलर होगा, और अगर बॉन्ड नॉन पोलर होगा तो ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होगा। तो ध्यान रखना, अगर दो एटम है तो जो बॉन्ड का नेचर है वही मॉलिक्यूल का नेचर होता है। तो ध्यान रखना, सेम एटम में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है, और डिफरेंट एटम में जो बॉन्ड बनता है वो पोलर बॉन्ड होता है। और ये भी ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम है तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, और अगर डिफरेंट है तो वो पोलर होगा। अगर दोनों सेम है तो नॉन पोलर, और अगर डिफरेंट है तो पोलर। जैसे दोनों एटम सेम के एग्जांपल जैसे H2 O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2, ये सारे कौन है? नॉन पोलर डायटोमिक। और पोलर डायटोमिक के एग्जांपल हैं HF HCl HBr HI FCl। कोई भी अगर दोनों एटम सेम होंगे तो नॉन पोलर, और अगर डिफरेंट होंगे तो पोलर। अब बात करता हूं पॉलीएटॉमिक की। सभी बच्चे ध्यान दें, अगर पॉलीएटॉमिक को समझना है तो इस बात पे ध्यान देना होगा। आप सभी को ये तो पता होगा कि हमारे पास ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 18। इनके एलिमेंट भी हमने याद किए थे। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, उससे तेपो, फिर कल बारात आई अतुल की, हीना नीना और करीना के जीरो रन। तो हमने याद तो किया था, पर एक खास बात याद रखना बच्चे, इसमें कौन से एलिमेंट थे? हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, इसमें थे बेरिलियम मैग्नीशियम, इसमें थे बोरोन एल्युमिनियम, इसमें थे कार्बन सिलिकॉन, इसमें थे नाइट्रोजन फास्फोरस, इसमें थे ऑक्सीजन सल्फर, इसमें थे फ्लोरीन क्लोरीन, इसमें थे ब्रोमीन आयोडीन, इसमें थे हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन। बच्चे ध्यान रखना, एक चीज आपको याद होगी कि इन सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं, और इन सबकी रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट, इन सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सबकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इसकी रिक्वायरमेंट है 0, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है, पर इसकी रिक्वायरमेंट 1 है, इसकी रिक्वायरमेंट 2 है, इसकी रिक्वायरमेंट 3 है, इसकी रिक्वायरमेंट 4 है, और इनकी रिक्वायरमेंट 0 है, क्योंकि इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते तो देना चाहते हैं। हां, पर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 1 है। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और रिक्वायरमेंट भी 1 है। क्यों? क्योंकि ये डुप्लेट पूरा करना चाहता है। सुनना, ध्यान से सुनना बच्चे। अभी आपसे कोई पूछ ले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, जिनोन के पास कितने, आप कहना 8, फ्लोरीन के पास कितने 7, क्लोरीन के पास 7, ब्रोमीन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 6, सल्फर के पास 6, नाइट्रोजन 5, फास्फोरस 5, कार्बन 4, सिलिकॉन 4, हाइड्रोजन 1। कोई आपसे पूछ ले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ तो आप बता देना बड़े आराम से। और अगर रिक्वायरमेंट पूछ ले, कोई कहे जिनोन की रिक्वायरमेंट 0, फ्लोरीन की 1,
क्लोरीन की 1, ब्रोमीन की 1, आयोडीन की 1, ऑक्सीजन की 2, सल्फर की 2, इन दोनों की 3, इन दोनों की 4, हाइड्रोजन की 1। तो ध्यान रखना, आपको एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक रिक्वायरमेंट। एक बार रिवाइज करके देखो अपने आप। पॉलीएटॉमिक के बारे में बताने जा रहा हूं, बच्चे सुनना। पॉलीएटॉमिक कई तरह का हो सकता है। कुछ पॉलीएटॉमिक ऐसे होंगे, जैसे मान लो पहला केस Ab2, ए से 2 बी जुड़े हैं, ये रहा ए और इससे जुड़े हैं 2 बी। लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए 2 फ्लोरीन आपस में कंबाइन किए हैं। देखिए बच्चे, पॉलीएटॉमिक में पहला केस मैं कर रहा हूं कि सेंट्रल एटम से जुड़े सभी एटम सेम है और कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर क्या होता है, जैसे 2 फ्लोरीन थे, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इन्होंने बॉन्ड बना लिया, इसे कहते हैं बॉन्ड पेयर। पर जिन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाया उस पेयर को कहते हैं लोन पेयर। वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसने बॉन्ड बना लिया वो बॉन्ड पेयर, जिसने नहीं बनाया वो लोन पेयर। तो क्या होता है, अगर लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर होता, अगर लोन पेयर होता तो ये बॉन्ड मुड़ जाते, क्योंकि लोन पेयर रिपेल करता है। अगर लोन पेयर नहीं है तो ये बॉन्ड सीधे रहेंगे, बिल्कुल सीधे। तो बच्चे ध्यान देना, सेंट्रल एटम से जुड़े सभी एटम सेम है और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड सीधे रहेंगे। देखो अब ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। देखो ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, डिफरेंट एटम में है पोलर, डिफरेंट एटम में पोलर। देखो अगर डाइएटॉमिक होता है तो जो बॉन्ड का नेचर होता है वही मॉलिक्यूल का नेचर होता है, पर जो पॉलीएटॉमिक होता है उसमें बॉन्ड और मॉलिक्यूल का नेचर अलग अलग हो सकता है। जैसे ये बॉन्ड पोलर है, ये पोलर है, पर इसकी पोलैरिटी इधर, इसकी पोलैरिटी इधर, दोनों की पोलैरिटी कैंसल, तो ये मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर। हाँ, पर अगर अब देखो ये बॉन्ड पोलर, ये बॉन्ड पोलर, पर इसकी पोलैरिटी इधर, इसकी पोलैरिटी इधर, क्योंकि लोन पेयर ने रिपल्शन किया तो बॉन्ड मुड़ गए, बॉन्ड मुड़ गए तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी मुड़ गई। अब पोलैरिटी कैंसल नहीं होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, अब कैंसल नहीं होगी, अब ये ऐड हो जाएगी। तो बच्चे ध्यान दो, अगर सारे एटम सेम हो पॉलीएटॉमिक में, अगर पॉलीएटॉमिक में सारे एटम सेम हो और कोई लोन पेयर ना हो, पॉलीएटॉमिक में अगर सारे एटम सेम हो और कोई लोन पेयर ना हो तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, पर अगर एटम सेम हो और लोन पेयर हो तो मॉलिक्यूल पोलर होता है। और अगर एटम ही डिफरेंट हो जाए, मान लो ए बी सी, ए से एक तरफ बी जुड़ा है, एक तरफ सी जुड़ा है, इसकी पोलैरिटी P1, इसकी P2, दोनों कैंसल तो होगी पर पूरी तरह कैंसल नहीं होगी, या तो P1 माइनस P2 बचेगा या P2 माइनस P1 बचेगा। मतलब ये दोनों अनइक्वल है, क्योंकि दोनों बॉन्ड, बच्चे ध्यान देना, इस बात पे ध्यान देना। पहला केस सारे एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है तो नॉन पोलर, पर लोन पेयर है तो बॉन्ड मुड़ जाएंगे, पोलैरिटी कैंसल नहीं होगी तो पोलर। पर अगर सारे एटम ही सेम नहीं है, एक बी जुड़ा है, एक सी जुड़ा है, तो इसकी पोलैरिटी इधर, इसकी इधर, पर इसकी P1 है, इसकी P2 है, तो पूरी तरह कैंसल नहीं होगी, कुछ पोलैरिटी बच जाएगी। तो ध्यान रखना, पॉलीएटॉमिक में 3 केस बनते हैं। पहला केस
सेंट्रल एटम से जुड़े सभी एटम सेम हो और कोई लोन पेयर ना हो तो नॉन पोलर, और अगर लोन पेयर हो तो पोलर, और अगर एटम डिफरेंट हो तो भी पोलर। ध्यान रखना, सेंट्रल एटम से जुड़े सभी एटम सेम हो, कोई लोन पेयर ना हो तो नॉन पोलर, और अगर लोन पेयर हो तो पोलर, और अगर एटम ही डिफरेंट हो तो भी पोलर। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना, सुनिएगा। मैंने आपको बताया, एक बार सारा यहां तक रिवीजन कर रहा हूं, फिर पॉलीएटॉमिक के एग्जांपल इसके बाद दूंगा। कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का, पोलर और नॉन पोलर, सेम एटम में बने तो नॉन पोलर, डिफरेंट एटम में बने तो पोलर। कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का, नॉन पोलर सेम एटम में बने तो नॉन पोलर, डिफरेंट में बने तो पोलर। कोवलेंट मॉलिक्यूल दो तरह का, बॉन्ड दो तरह का, पोलर या नॉन पोलर, सेम में बने तो नॉन पोलर, डिफरेंट में बने तो पोलर। और कोवलेंट मॉलिक्यूल दो तरह का, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। डायएटॉमिक में दोनों एटम सेम हो तो नॉन पोलर, डिफरेंट हो तो पोलर, और पॉलीएटॉमिक में सारे एटम सेम हो, कोई लोन पेयर ना हो तो नॉन पोलर, लोन पेयर हो तो पोलर, और अगर एटम डिफरेंट हो तो भी पोलर। हाँ जी बच्चे, अभी आपकी क्लास का टाइम हो चला है, अगली क्लास का, इसके एग्जाम्पल हमें लेने हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट अभी हमारे पास है तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। पॉलीएटॉमिक के एग्जाम्पल देखिए। हाँ जी, ध्यान देंगे पॉलीएटॉमिक के एग्जाम्पल की तरफ। एक बार शुरू से ध्यान दीजिएगा सभी। NH3, इसमें 4 एटम है, 2 एटम हो तो डायएटॉमिक, 2 से ज्यादा एटम हो तो पॉलीएटॉमिक। तो इसमें 4 एटम है तो ये पॉलीएटॉमिक है। सेंट्रल एटम से जुड़े सभी एटम सेम हैं, आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है, लोन पेयर है या नहीं है, क्योंकि सारे एटम सेम हो, लोन पेयर ना हो तभी नॉन पोलर होता है, नहीं तो पोलर होता है। सारे एटम सेम है, लोन पेयर देखना है तो लोन पेयर के लिए क्या करना है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं और इसकी रिक्वायरमेंट देखनी है। अब जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है पर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 1 है, पर 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 3 है, तो टोटल बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक लोन पेयर। तो यहां पे लोन पेयर है तो ये पोलर होगा। इसी तरह देखिए H2O, इसमें ये सेंट्रल एटम है, ये अटैच एटम है, और इसमें भी 3 एटम है तो ये भी एक पॉलीएटॉमिक है। तो सेंट्रल एटम से जुड़े सभी एटम सेम है। अब लोन पेयर चेक करने हैं। इसके पास ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, क्योंकि ये 16 का मेंबर है, ये 15 का मेंबर था 5, ये 16 का मेंबर है 6। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, रिक्वायरमेंट है 2, बाकी रह गए 4, और 4 का मतलब हो गया 2 लोन पेयर, और जिसके पास लोन पेयर है वो कहलाएगा पोलर। अब जैसे ध्यान दीजिए CH4, कार्बन के पास सारे एटम सेम है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 4, 0, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये हो गया नॉन पोलर। इसी तरह देखिए किसी ने कहा SF6, देखिए सारे एटम सेम है, सल्फर के पास सल्फर ग्रुप 16 का है। ध्यान रखना, जिनोन के पास होते हैं 8, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और सल्फर के पास होते हैं 6, नाइट्रोजन और फास्फोरस के पास होते हैं 5, कार्बन सिलिकॉन के पास होते हैं 4, हाइड्रोजन के पास होते हैं 1, और रिक्वायरमेंट होती है जिनोन की 0, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की 1, ऑक्सीजन और सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है 2, नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है 3। अब बच्चे सुन रहे हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट हो गई 6,
लोन पेयर हो गया 0। तो सारे एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये हो गया नॉन पोलर। इसी तरह SO3, ध्यान दें सल्फर के साथ जुड़े सभी एटम सेम है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है 2, पर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो गई 6, तो लोन पेयर 0, तो ये भी नॉन पोलर है। सारे एटम सेम है, इसके पास 6 थे और इसको भी 2 चाहिए, 3 ऑक्सीजन है तो 6 चाहिए, 6 है 6 चाहिए, तो लोन पेयर 0। जैसे SO2, ध्यान दीजिए सारे एटम सेम है, सल्फर के पास होते हैं 6, पर इसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो गई 4, एक की 2 होती है, 2 की 4 हो गई, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर बच गया, और लोन पेयर बच गया तो पोलर। ध्यान रखना सारे एटम सेम होंगे, लोन पेयर नहीं होगा तो नॉन पोलर, पर अगर लोन पेयर होगा तो पोलर। फॉर एग्जांपल CO2, सारे एटम सेम है, कार्बन के पास 4, 2 ऑक्सीजन को चाहिए 4, लोन पेयर 0, तो ये हो गया नॉन पोलर। यहां ध्यान दें, जैसे किसी ने कहा CHCl3, सारे एटम सेम नहीं है तो पोलर। ध्यान रखना सारे एटम सेम होने चाहिए, कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर सारे एटम सेम होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा तो नॉन पोलर, अगर लोन पेयर होगा तो पोलर, एटम डिफरेंट होंगे तो भी पोलर। अब जैसे ध्यान दीजिए CH2Cl2, सारे एटम सेम नहीं है तो पोलर। जैसे CH3Cl, सारे एटम सेम नहीं है तो पोलर। जैसे CCl4, सारे एटम सेम है, सारे एटम सेम है तो लोन पेयर चेक करो, कार्बन के पास कितने 4, क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है 1, 4 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट हो गई 4, लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या होगा नॉन पोलर। जैसे किसी ने कहा CCl2, ध्यान देना सारे एटम सेम है, कार्बन के पास 4 होते हैं, क्लोरीन को 2 चाहिए, 2 मतलब एक लोन पेयर बच गया, और लोन पेयर बच गया मतलब पोलर। बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, बड़ा शानदार मॉलिक्यूल है, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। ऑर्गेनिक में इसको बार बार सुनने को मिलेगा, डाइक्लोरोकार्बीन, बड़ा शानदार। किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। हाँ जी बच्चे सुनिएगा, तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा सभी। ये आगे चल रहे हैं, सुनिएगा। हमने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह का, पोलर और नॉन पोलर। सेम एटम में बनेगा तो नॉन पोलर, डिफरेंट एटम में बनेगा तो पोलर। वेरी गुड सर। हमने बात की कि कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह का, पोलर और नॉन पोलर। सेम एटम में बनेगा तो नॉन पोलर, डिफरेंट में बनेगा तो पोलर। इसी तरह कोवलेंट मॉलिक्यूल 2 तरह का, डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। और डाइएटॉमिक में दोनों एटम सेम होंगे तो नॉन पोलर, और डिफरेंट होंगे तो पोलर। और पॉलीएटॉमिक में सारे एटम सेम होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा तो नॉन पोलर, और लोन पेयर होगा तो पोलर, और अगर एटम ही डिफरेंट होंगे तो भी पोलर। अगली बात ध्यान दें बच्चे, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। ऑप्शन है CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। इनमें से कौन नॉन पोलर है? बिल्कुल आंसर है CCl4। क्यों? क्योंकि यहाँ एटम डिफरेंट है, पोलर है, एटम डिफरेंट है, पोलर है, एटम डिफरेंट है, पोलर है, पर यहाँ पे एटम सेम है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये हो गया नॉन पोलर। आपसे पूछा जाएगा कौन नॉन पोलर है? H2O, H2S, SO2, SO3।
ध्यान दीजिए सारे एटम सेम है, पर ऑक्सीजन के पास कितने 6, हाइड्रोजन को कितने चाहिए 2, 6 है 2 चाहिए, बच गए 2 लोन पेयर। सल्फर के पास 6, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, बच गए 2 लोन पेयर। सल्फर के पास 6 है, ऑक्सीजन को चाहिए 4, बच गया 1 लोन पेयर। यहाँ पे भी लोन पेयर है पोलर, यहाँ पे भी लोन पेयर है पोलर, यहाँ पे भी लोन पेयर है पोलर। सल्फर के पास 6 है, ऑक्सीजन को 6 चाहिए, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो ये कौन हो गया नॉन पोलर। इसी तरह आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। एक क्वेश्चन पूछा गया जैसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर बट हैविंग पोलर बॉन्ड। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कौन ऐसा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर बट हैविंग पोलर बॉन्ड। मॉलिक्यूल नॉन पोलर है पर बॉन्ड पोलर है। चलिए देखते हैं, आपके पास ऑप्शन है H2, HF, CH4 एंड NH3। अब यहां ध्यान दीजिए, ये डायटोमिक है, डायटोमिक दोनों एटम सेम होंगे तो नॉन पोलर। ये भी डायटोमिक है, ये दोनों डायटोमिक है। और डायटोमिक में कैसे देखते हैं, एटम सेम है तो नॉन पोलर, डिफरेंट है तो पोलर। अब ये दोनों पॉलीएटॉमिक है, और पॉलीएटॉमिक में क्या देखते हैं, सेंट्रल एटम से जुड़े सारे एटम सेम हो और कोई लोन पेयर ना हो। इसके पास 4 है, 4 चाहिए तो ये हो गया नॉन पोलर। इसके पास 5 है, 3 चाहिए, एक लोन पेयर बचा, लोन पेयर बचा तो ये हो गया पोलर। डायटोमिक दोनों एटम सेम है तो नॉन पोलर, डिफरेंट है तो पोलर। पॉलीएटॉमिक सारे एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है तो नॉन पोलर, लोन पेयर है तो पोलर। तो उसका क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, नॉन पोलर दो है, बट हैविंग पोलर बॉन्ड। इसके जो बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है पर इसका बॉन्ड भी नॉन पोलर है क्योंकि वो सेम एटम में बना है, और जो बॉन्ड सेम एटम में बनते हैं वो नॉन पोलर। तो इसके बॉन्ड भी नॉन पोलर है और मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है। पर ये ध्यान से देखिए, इसके बॉन्ड डिफरेंट एटम में है तो इसके बॉन्ड पोलर हैं पर ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है पीएमटी के एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर बट इट्स हैविंग पोलर बॉन्ड। अगली बात, आपने डायटोमिक पढ़ा, पॉलीएटॉमिक पढ़ा, पर एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 2 एक्सेप्शन केस हैं, XgF2 एंड XgF4। ये 2 ऐसे केस हैं, अब देखिए XgF2 सारे एटम सेम हैं, जिनोन के पास 8, फ्लोरीन को चाहिए 2, 8 है 2 चाहिए, बाकी रह गए 6 का मतलब होता है 3 लोन पेयर। इसके पास 3 लोन पेयर है पर फिर भी ये नॉन पोलर है। हालांकि लोन पेयर वाला कभी भी नॉन पोलर नहीं होता, पर इसमें लोन पेयर है और ये फिर भी नॉन पोलर है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये एक्सेप्शन क्यों आई अभी बताता हूं। XgF4 ध्यान दीजिए, 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, सारे एटम सेम है, जिन्होंने के पास 8, फ्लोरीन को चाहिए 4, बाकी रह गए 4 का मतलब हो गया 2 लोन पेयर। इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं और ये भी नॉन पोलर है। ऐसा कभी नहीं होता कि लोन पेयर भी हो और नॉन पोलर भी हो, पर ये एक्सेप्शनल केस है कि इनके पास लोन पेयर भी हैं फिर भी ये नॉन पोलर है। कारण क्या है, ये आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि इनकी ज्योमेट्री में फर्क है। ये जो XgF4 है इसमें ये ऐसे होता है, XgF4 ये 2 लोन पेयर ऐसे होते हैं। अभी आगे चल के आएगा तो इनकी पोलैरिटी आपस में कैंसिल हो जाती है, इसलिए नॉन पोलर हो जाता है। इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल ध्यान रखना, 2 एक्सेप्शन है, इसमें 3 लोन पेयर हैं, ये फिर भी नॉन पोलर है, और इसमें 2 लोन पेयर हैं, ये फिर भी नॉन पोलर है। ध्यान रखना, XgF2 और XgF4 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास लोन पेयर है और फिर भी नॉन पोलर है। खास बात ध्यान रखना बच्चे, एक और बात ध्यान रखना, रिमेंबर
डायटोमिक दोनों एटम सेम हो तो नॉन पोलर, डिफरेंट हो तो पोलर। पॉलीएटॉमिक सारे एटम सेम हो, लोन पेयर ना हो तो नॉन पोलर, लोन पेयर हो तो पोलर, अगर सारे एटम डिफरेंट हो तो भी पोलर। पर एक बात ध्यान रखना, जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें एक ही एटम होता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। देखिए ये मोनो एटॉमिक है बच्चे, ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक हैं, इन सब में एक ही एटम है, इन सब में एक ही एटम है। और ये फिर भी अभी क्योंकि इनको ऑक्टेट पूरा है इसलिए बॉन्ड ही नहीं बनाते, ये एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है। वैसे ऐसा सब में नहीं होता। अब हाइड्रोजन खाली ये एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है, H2 मॉलिक्यूल है, पर ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल भी है और एटम भी है। मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जो स्टेबल होता है। अभी ये मॉलिक्यूल है, पर ये एटम भी है और ये मॉलिक्यूल भी है, इन्हें बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ग्रुप 18 वाले। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं होता, इसलिए पोलैरिटी नहीं आती। तो ध्यान रखना, ऑल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर। एक बात आपको और याद रखनी है सभी को, रिमेंबर कि इन हाइड्रोकार्बन if all carbon are similar, हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इन हाइड्रोकार्बन if all carbon are similar, then molecule is non-polar, otherwise polar। ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिए बच्चे। इन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन प्लस हाइड्रोजन के कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। इफ ऑल कार्बन आर सिमिलर देन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, अदरवाइज पोलर। अगर सारे कार्बन एक जैसे हैं, जैसे मान लो CH2 CH2, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, ये भी डबल बॉन्ड वाला, ये भी डबल बॉन्ड वाला, तो ये मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर। ये ग्रीन है। अब जैसे यहां देखो, दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, ये भी ट्रिपल वाला, ये भी ट्रिपल वाला, तो ये मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर। अब जैसे इसको देखो, इसमें ये प्रोपीन है, प्रोपीन, इसमें ये कार्बन डबल वाला है, ये कार्बन डबल वाला है। वैसे इसके साथ सिंगल भी है, डबल भी है, पर सिंगल और डबल दोनों हो तो डबल वाला ही कहते हैं। तो ये भी डबल वाला है, ये भी डबल वाला है, पर ये सिंगल वाला है। ये सिंगल, ये डबल, ये डबल। अभी सारे कार्बन सेम नहीं है तो ये नॉन पोलर नहीं है, ये पोलर है। अगर सारे कार्बन सेम हो तो पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है, और अगर सारे कार्बन सेम ना हो, ध्यान रखना बच्चे, तो पोलैरिटी कैंसिल नहीं हो पाती। अब जैसे इसका नाम है प्रोपाइन, ये कार्बन सिंगल वाला, ये ट्रिपल वाला, ये ट्रिपल वाला, सारे कार्बन सेम नहीं है। सेम होते तो नॉन पोलर, सेम नहीं है तो पोलर। अब जैसे मान लो इथेन है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, दोनों सिंगल है, तो ये कौन हो गया? नॉन पोलर। जैसे मान लो प्रोपेन है, ये कार्बन सिंगल, ये कार्बन सिंगल, इसमें सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, इधर भी इधर भी, ये भी सिंगल, तीनों सिंगल है, तो ये क्या हो गया? नॉन पोलर। जैसे ये है CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH3
कुछ भी हो, CH2, CH, CH3, CH3, मान लो मेरे को इसका नाम भी नहीं पता, पर मेरे को क्या दिख रहा है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सिंगल 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 सिंगल, ये क्या हो गया, नॉन पोलर। इवन एल्केन में, एल्केन तो यूं लगा लो, एल्केन में होते ही सिंगल बॉन्ड है, तो ऑल एल्केन आर नॉन पोलर। अब जैसे एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है बेंजीन, क्या नाम है इसका, बेंजीन। अब बेंजीन में ये कार्बन डबल, वैसे सिंगल डबल दोनों है, पर कहेंगे डबल ही, क्योंकि सिंगल डबल हो तो डबल ही कहते हैं, सिंगल ट्रिपल हो तो ट्रिपल ही कहते हैं। ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, सारे डबल वाले हैं, तो बेंजीन नॉन पोलर। इसका नाम है नैप्थलीन। अब इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, ये डबल, अच्छा ये भी डबल, ये भी डबल, ये वाला डबल, ये भी डबल, अच्छा ये भी डबल, ये भी डबल, सारे डबल है, ये भी नॉन पोलर। इसका नाम है एंथ्रासीन। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी सारे कार्बन डबल वाले हैं, ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। तो बच्चे कुल मिलाकर ध्यान रखना, ये खास बातें याद रखना, सभी बोलने जा रहा हूं, शुरू से रिवाइज कर रहा हूं, इसको सुनना ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना सभी बच्चे। कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का, पोलर, नॉन पोलर, सेम एटम में बने तो नॉन पोलर, डिफरेंट में बने तो पोलर। कोवलेंट मॉलिक्यूल दो तरह का, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक। डायटोमिक में दोनों एटम सेम हो तो नॉन पोलर, डिफरेंट हो तो पोलर। पॉलीएटॉमिक में सारे एटम सेम हो, कोई लोन पेयर ना हो तो नॉन पोलर, लोन पेयर हो तो पोलर, एटम डिफरेंट हो तो पोलर। पर दो एक्सेप्शन है, XgF2 एंड XgF4, जिसमें लोन पेयर है वो फिर भी पोलर है। और ध्यान रखना, मोनोएटॉमिक सारे नॉन पोलर होते हैं, और हाइड्रोकार्बन में अगर सारे कार्बन सेम हो तो नॉन पोलर, अगर कार्बन सेम ना हो तो पोलर। थैंक यू, अगली बात कल करेंगे।